Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर में। आज हम लोग, जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि IBPS PO के इंटरव्यू में मुझसे क्या क्या सवाल पूछे गए थे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि IBPS PO का इंटरव्यू लखनऊ में हुआ था और वहाँ पर जो पैनल था उसमें 5 लोग थे, इंक्लूडिंग अ लेडी ऑफिसर। तो एक लेडी ऑफिसर भी वहाँ पर थी और सभी लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं थे। आप लोगों ने अगर मेरा RRB PO का इंटरव्यू देखा हो तो उसमें मैंने आपको बताया था कि RRB पैनल में जितने भी लोग थे वो सब ज़्यादा फ्रेंडली थे, मतलब कंपैरेटिवली ज़्यादा फ्रेंडली थे। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं थे। तो ओवरऑल ठीक ठाक थे सभी लोग। तो जैसे ही मैं इंटरव्यू पैनल में, इंटरव्यू जो रूम हो रहा था वहाँ पे मैं गई तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया बैठने के लिए। तो सबसे पहले मैं गई, वहाँ पे सबको मैंने विश किया, मैडम को अलग से किया, सर को सभी सर को एक साथ किया, एक निगाह में सबको देख करके। उसके बाद फिर मैं गई अंदर, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया बैठने के लिए, मैंने उनको थैंक यू बोला और मैं फिर बैठ गई। और फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछना शुरू किए। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था, उन्होंने एक्चुअली उनको मेरा नाम पता था, उनके पास रहती है डेटा, फिर भी उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन था उन्होंने मुझसे यही पूछा कि आपका नाम क्या है। तो मैंने उनको अपना नाम बताया। उसके बाद उन्होंने बोला कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, कुछ अपने बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन तो मेरे से RRB में भी पूछा गया था कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने वही सेम आंसर दिया था जो मैंने RRB PO के इंटरव्यू में आंसर दिया था। तो वहाँ ये क्वेश्चन जो है ना लगभग सबसे पूछा जाता है। इसमें आपको ज़्यादा एलाबोरेट नहीं करना, आपको केवल बतानी है कि आपका नाम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपका क्या आपके फादर का नाम है। बस इतना, इससे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही बताइए। और हाँ, जो जो चीज़ें भी आप बोल रहे हो, जो जो भी शब्द आप बोल रहे हो, अपने एक एक शब्द पे आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाला जो मेरा RRB PO का इंटरव्यू था तो उसमें मैंने जब क्वेश्चंस आप लोगों को बताए थे तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग जो बोलोगे, जो शब्द बोलोगे, उसी शब्द से वो लोग आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देंगे। तो जो भी शब्द बोलो ध्यान में रख के बोलो कि उस चीज़ के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज है। अगर उससे कोई भी क्वेश्चन पुट अप होगा तो आपसे फिर उसका आप जवाब दे पाओगे, ठीक है। तो मैंने फिर यही बताया। और क्वालिफिकेशन में जैसे ही उन्होंने जाना कि हाँ मैं कॉमर्स बैकग्राउंड की हूँ, तो उन्होंने मुझसे फिर क्वेश्चन पूछना शुरू किया कॉमर्स से रिलेटेड। और ये सेम चीज़ मैं आपको बता रही हूँ RRB में भी मेरे साथ हुआ था। तो उन्होंने सबसे पहला जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था वो था हाइपोथिकेशन क्या होता है, हाइपोथिकेशन क्या होता है। तो मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी वहाँ पे, तो मैं हाइपोथिकेशन बता नहीं पाई। एक्चुअली मुझे याद था पर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी मैं कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, बट एक्चुअली डैट वाज रॉन्ग। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मतलब मैंने जो बताया वो मैं मॉर्टगेज बता दिया था कि मॉर्टगेज क्या होता है। तो थोड़ा सा मेरे को गलती हो गई थी मेरे से। तो फिर भी उन्होंने मेरी हेल्प करी। उन्होंने बोला कि जब आप जाते हो रास्ते में तो गाड़ियों के पीछे कभी कभी लिखा रहता है ना हाइपोथिकेटेड टू, ऐसा करके कुछ हाइपोथिकेशन शब्द लिखा रहता है। तो फिर मुझे याद आ गया, फिर मैंने उनको बताया कि हाँ सर हाइपोथिकेशन क्या होता है, मैंने उनको फिर बता दिया। सेकेंड, मैंने आपको बताया मॉर्टगेज, मैंने बता ही दिया था। फिर उन्होंने मॉर्टगेज, जब मैंने बोल दिया मॉर्टगेज तो उन्होंने मुझसे मॉर्टगेज के बारे में भी पूछ लिया कि आप मॉर्टगेज बताओ, है ना। देखिए जैसा कि मैंने कहा कि जो भी शब्द आप बोलोगे उसी से वो क्वेश्चन पुट अप करते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि प्लेज क्या होता है। तो ये जो तीनों चीज़ें ना एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। बहुत आसान सी चीज़ें थी लेकिन उस वक्त मैं रिकॉल नहीं कर पा रही थी हाइपोथिकेशन। बाकी ये दोनों तो मैंने बता लिया था, इन दोनों का जो भी आंसर होता है वो मैंने बता लिया था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, असेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, और इसी से रिलेटेड कुछ सवाल उन्होंने मुझसे पूछे। इसके अंदर के सवाल, कुछ एसेट्स बताइए, कुछ लाइबिलिटीज़ बताइए, ये सारे सवाल पूछे। मतलब सब कॉमर्स से रिलेटेड ही सवाल पूछे थे, ठीक है।
तो मेनली अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो आई विल सजेस्ट यू कि आप बैलेंस शीट अच्छे से पढ़ के जाइए, बैलेंस शीट आइटम्स को अच्छे से पढ़ के जाइए। बाकी तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट मैंने दोनों इंटरव्यू में जो चीज़ मैंने फील की तो मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ कि दोनों ही इंटरव्यू में मेरे से जो पूछा गया था वो यही चीज़ थी कि दोनों ही इंटरव्यू में बैलेंस शीट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं दोनों ही इंटरव्यूज में। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो आप भी पढ़ के ज़रूर जाओ। अच्छा, उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी तक कोई एग्ज़ाम दिया है या नहीं, अभी तक मैंने कोई एग्ज़ाम दिया है या नहीं। अच्छा, तो मैंने बोला कि हाँ सर, मैंने कई सारे एग्जामिनेशन दिए हैं। और तो फिर उन्होंने मुझसे फिर से क्रॉस क्वेश्चनिंग करी कि अगर आपने एग्ज़ाम दिए तो क्या आपका किसी में सिलेक्शन हुआ। जब मैं ये IBPS PO का इंटरव्यू देने गई थी ना, तब तक मैं एक बैंक में एज अ क्लरिकल काम कर रही थी और एक बैंक में मेरा PO के उसमें सिलेक्शन हो गया था, PO कैडर में, ऑफिसर कैडर में सिलेक्शन हो गया था। तो मैंने उनको बताया कि यस सर, आई एम वर्किंग, मैं अभी क्लरिकल कैडर में काम कर रही हूँ और ऑफिसर में भी मेरा सिलेक्शन हो चुका है एक बैंक में। तो एक बैंक में क्या, RRB में ही हो गया था मेरा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता ही दे रही हूँ कि हाँ, मेरा RRB में सिलेक्शन हो गया था। तो मैंने उनको भी ये सेम चीज़ कही। तो उन्होंने कहा कि अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है तो क्या आप RRB ज्वाइन करोगे। तो मैंने उनसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उस वक्त मैं क्या कहूँ, तो मैंने उनसे कहा कि यस सर, अगर मेरा यहाँ सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं RRB ज्वाइन करूँगी। बट लास्ट में मैंने एक एड ऑन किया कि लेकिन सर ऐसा हो नहीं सकता कि मेरा यहाँ सिलेक्शन ना हो, बिकॉज मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, ऐसा करके मैंने उनको कह दिया था। तो फिर से उन्होंने पूछा कि तो अभी मतलब मान लो आपका सिलेक्शन ना हुआ तो आप RRB ज्वाइन कर लो। मैंने बोला हाँ सर, कर लूँगी, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं प्रिपरेशन बंद कर दूँगी, प्रिपरेशन मैं करती रहूँगी और नेक्स्ट ईयर फिर मैं आऊँगी। तो ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, कि ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, कि सीधा एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था कि RRB में आपको जो है अगर आपका सिलेक्शन ना हो, तो उन्होंने ऐसे मुझसे पूछा तो ये चीज़ मुझे एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी कि हाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो ये गलती मैंने RRB के इंटरव्यू में नहीं की थी, पर इस वाले इंटरव्यू में मैंने कर दिया था ये वाली गलती, कि मैंने उनकी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। तो जो लोग भी अभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो लोग इस भी एग्ज़ाम के लिए, IBPS के लिए भी, या आगे भी और भी कई इंटरव्यूज़ होंगे, तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखें कि कभी भी एक्सेप्ट मत करिए। ये थोड़ी मिस्टेक मैंने कर दी थी। तो यही बस कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे से। 15 मिनट का लगभग इंटरव्यू चला था और काफ़ी क्रॉस क्वेश्चनिंग उन्होंने किया था, मैडम ने किया था, बाकी सब सर लोग ने भी किया था इन्हीं सब टॉपिक को लेकर के। तो आई होप कि आपको कुछ आइडिया मिला हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है इंटरव्यू में। बाकी सब ओवरऑल मेरा सही था, जो मैंने महसूस किया, केवल एक गलती मैंने कर दी, तो आप वो गलती मत दोहराइएगा। आप एक्सेप्ट मत करिएगा जब वो लोग बहुत ज़्यादा 4-5 बार फोर्स करें कि नहीं बताइए, अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो, तब एक बार आप कह सकते हो, बट स्टार्टिंग में कभी एक्सेप्ट मत करना कि अगर आपका नहीं हुआ तो क्या। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसमें मैं स्टडी कंटेंट्स भी अपलोड करती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, एग्जाम लेवल स्टडी कंटेंट्स अपलोड करती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।